वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फौरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 26 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इंडिया और जापान के बीच योकोसुका में आयोजित किया गया। भारत का पहला CO2 से मैथनॉल पायलट प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? अंकेश्वर, मध्य प्रदेश। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अपुलिया, इटली में। हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में जड़मोट सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत की किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई, बोधगया में। हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 2024 में। नीतीश कुमार, राजगीर में स्थित है ये खेल विश्वविद्यालय। भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन ग्रुप से संबंधित है? संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो नाइट्रोजन और आयोडीन जो है ये दोनों संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामनाथ कोविंद। विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1996, सिंगापुर। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश की सहायता से की गई? 1964 में, रूस। हाइड्रोस्पीड विशेषता का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस। सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो विटामिन ए। किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा, 1527। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? अकबर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1582 में, अकबर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया? तो 1906 कोलकाता अधिवेशन। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो 1933 में, नलिनी सेनगुप्ता। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन, 1919। सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया? 8। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया? मुस्लिम लीग का जो था ये 1908 का अमृतसर अधिवेशन। सन 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने किया? 1907, सूरत, रासबिहारी बोस। अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 1930। योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था? 15 मार्च 1950, जॉन मथाई। सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो RBI। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई? तो अहमदनगर जेल, पंडित नेहरू के द्वारा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है? तो 6। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1919 का अधिनियम। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो SC मुखर्जी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? तो 1956-61 में, PC मालनी बोस मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो IMF। सविनय विज्ञान आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थापित किया गया? तो गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो हरमुज। मछलियों के लिए सुग्रीम क्षेत्र ग्रैंड बैंक किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी? तो शुरू में थे 7+1 और अभी जो है 33+1 है।
किस अधिनियम के तहत कोलकाता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? तो 1773। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 125। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1993 में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकार है किनके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो जाकिर हुसैन। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129। वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआई लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। एक संघीय देश में संघीय मामले से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। अगला, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 143। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा जो है किसे लिखकर सौंपते हैं? राष्ट्रपति। भारत के संपूर्ण गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो 28 जनवरी 1950। भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष में से किसका अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया? तो 1919 का अधिनियम। खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1929। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर में 1940 में। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा? तो पंडित नेहरू। किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया? तो 1935। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? 1937 फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सांडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहाँ दी गई? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर में। साइमन कमीशन में शामिल हुए सदस्य कौन थे जो बाद में जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने? क्लीमेंट एटली। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1940 नागपुर। पूना समझौता में दलित वर्ग की सीटों की संख्या विधान मंडल में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 148। कहीं कहीं आपको 147 भी मिलेगा। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया है? तो टेनीपोलो। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है आपका एक इलाहाबाद से हल्दिया पर और ये गंगा नदी पर है। भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली। महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हेरात। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।